हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, आप सभी का मदर्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स एजुकेशन हब एसएससी में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं पेपर सॉल्यूशन जो रिसेंटली आप अभी देकर आए हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लगा हुआ है और आई थिंक आप में से है ना सब लोगों ने इसको कर लिया होगा। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है 4 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। तो यहाँ पर एक एलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करो आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा? 7। और ए माइनस बी कितना होगा? 1। तो ये तो 7 गुना 1 7 आ जाएगा हमारे पास। हमने कहा आप जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करोगे तो ये आएगा दोस्तों 7। प्लस और आगे बात करें प्लस, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, तो 6 और 5 11। और 6 में 5 कम करेंगे तो 11 गुना 1 कितना होगा? यहाँ पर 11। प्लस आएगा यहाँ पर 11 प्लस आगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 और 7 15। 8 में 7 कम करेंगे तो 15 गुना 1 कितना होगा? यहाँ पर 15। और ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। जब आप इस तरीके से आगे कंटिन्यू करोगे तो लास्ट में जाके प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो आएगा 1 8 कितना आएगा यहाँ पर 3। और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये एक अंतर यहाँ पे 4 4 का चल रहा है, तो एपी बन गया यहाँ पर। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये जान ले पहले हम लोग। तो फॉर्मूला आपको पता है कि टी एन बराबर क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस क्या होता है यहाँ पर? एन माइनस 1 इंटू क्या होता है दोस्तों? टी होता है। टी एन मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना हमारा 183। आगे बात करें बराबर ए का मतलब है फर्स्ट टर्म 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। और अंतर कितने का चल रहा है यहाँ पर? 4 का। 13 में सब 7 कम करोगे आप, तो 13 में 7 कम करेंगे तो आएगा 6। और आगे ये आएगा यहाँ पर 7 और आएगा 176। और इधर डिवाइड बाई 4 कर दो इसको, तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? n माइनस 1 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा n माइनस 1 बराबर 4 4 16 और 4 4 16। तो n का वैल्यू कितना बनेगा दोस्तों? 45। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता लग गया। अब किसी भी एपी में सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। एस एन बराबर क्या होता है? n/2। n/2 ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस क्या आएगा यहाँ दोस्तों? लास्ट टर्म। ये बनेगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग गया कि 45 डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर 2। फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है यहाँ पर 7 और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास में? 180 कितना बनेगा? 3। तो 183 में जब 7 ऐड करोगे तो ये आएगा 190 और इंटू यहाँ पे आएगा 45 बटा कितना बनेगा यहाँ पर 2। सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे बनेगा 45 इंटू यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 95। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक 5 होना चाहिए और इकाई अंक 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? डी ऑप्शन आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे 5 5 25 का 5 कैरी कितना बना यहाँ पर? 2। आगे 5 4 20 और 9 5 45। 45 और 20 65। 65 और 2 कितना हुआ? 67। कैरी बनेगा 6। 9 4 36 और 6 कितना बनेगा यहाँ पर? 42। तो अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 4275। तो आई थिंक ये तो सबने कर लिया होगा। ये हमारा था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड में कह रखा है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक इक्वालिटल है। आप सभी को पता है, ये आपको पढ़ाया जाता है ज्योमेट्री में कि कोई सर्कल है, यदि इसके किसी भी चतुर्भुज के चारों जो वर्टेक्स है, चारों के चारों शीर्ष यदि इसके परिधि पर आ रहा है, सरकमफ्रेंस पे आ रहा है, तो ऐसे चतुर्भुज को, ऐसे इक्वालिटल को हम साइक्लिक कहते हैं। तो ये हुआ पी क्यू आर एस। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो पी क्यू आर एस है ये साइक्लिक इक्वालिटल है और किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब पी के सम्मुख कोण है आर है, यहाँ पर पी का मान आपको दे रखा है कितना? 3x + 5। ये आपको दे रखा है 3x प्लस कितना बना है यहाँ पर? 5। ये एंगल आपको दे रखा है और इसके अपोजिट में आर का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर 4x। ये भी आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपसे पूछा है कि x का मान कितना होगा। ध्यान से देखना है इसको। ये दे रखा है 3x प्लस कितना? 5 और ये दे रखा है अपना 4x। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस में पी के सम्मुख कौन है? आर है। यदि पी और आर की वैल्यू आपको दे रखी है, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3x + 5 एंड आगे इसके ये दे रखा है 4x। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x का वैल्यू पूछा हुआ है। हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक एंगल कितना हमारे पास? 3x प्लस कितना है? 5 और इसके सामने वाला एंगल कितना है यहाँ पर? 4x। और इन दोनों का सम कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पर? 180। सोल्व करेंगे इसको, 4 और 3 कितना बना? 7 बराबर कितना बनेगा? 175। जब आप और आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर 7 दूनी कितना बना? 14 और बचेगा 3। 7 5 35। तो x का वैल्यू क्या 25 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 25 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? हमारा सी बनेगा।
ये क्वेश्चन तो किसी का भी आप में से गलत नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, 1600 रुपये की चीज़ है, इस पर 2 डिस्काउंट दे दिए हमने, तो 2 डिस्काउंट दिए, 1600 रुपये की चीज़ है और इस पर आपने 2 डिस्काउंट दिया, एक तो दिया आपने Y% का, एक आपने दिया यहाँ पर Z%, और इन दोनों का डिस्काउंट देने के बाद कीमत कितनी आ गई दोस्तों, 1000 कितना बना यहाँ पर 56। तो यदि सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, तो आपने 544 का डिस्काउंट दिया, और 544 का डिस्काउंट आपने 1600 पर दिया, इनटू आप करेंगे यहाँ पर 100, तो डबल जीरो से गई यहाँ पर डबल जीरो, जब आप सोल्व करेंगे तो 16 थी कितना बना यहाँ पर 48, और बचेगा 6, तो 16 4 64। तो क्या हमें 34% का डिस्काउंट मिला क्या? तो आप चेक करो कौन सा ऑप्शन पे 34 नहीं दे रहा है। तो हमने कहा एक तो है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए बी बटा क्या हुआ 100, जब आपको पढ़ाया जाता है क्लास में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं हम लोग। तो आगे बात करें, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 22, तो हमने लिखा 22 प्लस आगे दूसरा वैल्यू कितना दे रखा है 15.5, तो 15.5, और तीसरे में क्या आ जाएगा, एक की जगह तो आएगा 22 इंटू क्या बनेगा दोस्तों 15 पॉइंट कितना बनेगा 5, और नीचे क्या बनेगा यहाँ पर 100। तो यही करते हैं हम लोग यहाँ पर, सोल्व करेंगे इसको, तो 22 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 37 पॉइंट कितना बनेगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे माइनस, तो इसको डेसिमल हटा दो तो नीचे आएगी 0, डेसिमल हटा दिया हमने, तो 22 गुणा 5 कितना होता है 110, 0 कैरी 11, 22 गुणा 5 होता है 110, 110 में जब 11 जोड़ेंगे तो 121 कैरी आएगा 12, 22 से कम 22, और 22 में जब 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 34, तो यहाँ पर 0 से तो 0 कैंसिल, तो 3.4 बनाएगा। तो इसमें से अब 3.41 माइनस करेंगे तो 34 तो नहीं आ रहा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ए बन जाएगा। क्योंकि जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये 2 डिस्काउंट आपके पास, एक तो 22% का और एक 15.5% का डिस्काउंट, जब आप इसको दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से ये जो डिस्काउंट है ये तो 34 के बराबर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे इसको, आपका कितना आया डिस्काउंट, ये पहला डिस्काउंट है 22, आगे बात करें सिंगल डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट है यहाँ पर 15.5, और तीसरा जो है यहाँ पर माइनस हम करेंगे 22 गुना कितना करेंगे यहाँ पर 15 पॉइंट कितना बनेगा 5, और नीचे क्या बनेगा यहाँ पर 100। इसको सोल्व करने से 34 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा था, ये आ रहा था 37.5, और ये आ रहा था 3 पॉइंट कितना बनेगा यहाँ पर 41। सोल्व करेंगे इसको तो 37.5 में से 37 पॉइंट कितना बना यहाँ पर 50, इसमें से आप माइनस क्या करेंगे 3 पॉइंट कितना करेंगे यहाँ पर 41, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 9, ये बन जाएगा 0, तो ये बनेगा 34.09। तो हम कह देंगे कि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और यही कह रहा है कि कौन सा सेट नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ये ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ भी कोस थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा है, तो पूरी इक्वेशन में कोस थीटा का भाग लगा दो, यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा बराबर, आगे बन जाएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आगे क्या बनेगा यहाँ पर -1 बाई क्या बनेगा यहाँ पर 4 बनेगा। तो मैंने क्या किया कि पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे, डिवाइड किससे कर दिया, कोस थीटा से। तो आगे सोल्व करेंगे इसको, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, ये बन जाएगा यहाँ पर 8, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बना यहाँ पर थीटा, और लास्ट में क्या बचेगा माइनस का 1 बनेगा। पूरी इक्वेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा 4 साइन थीटा, आगे बात करें बराबर में ये बनेगा 8 माइनस क्या बनेगा 8 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या दे रखा आपको यहाँ पर -1 दिया हो, इसको आप इधर लेके आओगे तो ये बनेगा 8 साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्लस है यहाँ पर 4 साइन थीटा, और 8 प्लस का और एक तो प्लस का 7, तो माइनस का 7 बराबर में क्या बनेगा यहाँ पर 0। तो ये क्वाड्रिक बन गई यहाँ पर। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में यदि मैं इसको बोलूँ 8x की पावर 2, और प्लस हम इसको बोले यहाँ पर 4x, और माइनस क्या बोलूँ यहाँ पर 7 बराबर 0, तो सीधराचार्य फॉर्मूला आपको आता ही है। तो x बराबर क्या होता है -b, आगे प्लस और माइनस, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर 4ac, और अपॉन क्या बनेगा 2a बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, तो बराबर b का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4, एक बार आएगा प्लस और एक बार आएगा माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा 4 का स्क्वायर तो होगा 16, और 8 7 कितना होता है 56, तो यहाँ बन जाएगा 16, बनेगा हमारे पास 16, और आगे माइनस 4ac, तो 4 तो आएगा, a का मान कितना हमारे पास में 8, और c का मान कितना है हमारे पास माइनस का 7, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 7 कितना होता है 56 गुना कितना होता है 4, 56 का दुगना 112 का दुगना 224, तो ये बन जाएगा दोस्तों प्लस क्या बनेगा 2 2 कितना बनेगा यहाँ पर 4। ये काम आपने कर लिया।
और नीचे क्या बनेगा 2a। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में 8, तो ये बन जाएगा कितना है यहाँ पर 16। तो आपने सोल्व करा तो ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। आगे जब हम बात करेंगे तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा हमारे पास में -4 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इनको ऐड करोगे तो 6 और 4 10 का 0 1, आगे 2 और 1 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 240 और डिवाइड बाई क्या बनेगा यहाँ पर 16। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या इसमें 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 16 एकम 16 और 16 पंजो 80, तो 15 बार भाग चला जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा x बराबर क्या बनेगा दोस्तों, -4, आगे प्लस और माइनस। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 16 गुणा क्या लिख सकता है 15, तो 16√15 आ जाएगा। 16 रूट कितना आएगा 15, और नीचे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर नीचे 16 आ रहा है, तो लिख दिया यहाँ पर 16। फिर नीचे 2a आता है, a का वैल्यू 8 है तो नीचे 16 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये 16 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ पर ये 4 आएगा क्योंकि प्लस क्या करा मैंने 4, 4 से काट दो ऊपर नीचे, तो -1 प्लस माइनस कितना बनेगा यहाँ पर √15, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों पर 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा √15 -1/4, तो √15 -1, √15 -1/4, √15 -1/4, तो आंसर क्या हमारा ये आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे अपना जो आंसर है दोस्तों 54 का जो आंसर बनेगा, 54 का आंसर क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन बन जाएगा। एक बार आप वापस से इसको क्रॉस चेक कर लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा दोस्तों बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि 7 3 2 और कौन है यहाँ पर x और y, ये एक नंबर है तो 70 से पूरी तरह डिवाइड है। यदि ये 70 से पूरी तरह डिवाइड है तो y का मान तो 0 होना चाहिए, तो y का वैल्यू तो हो जाएगा 0। अब जो बाकी नंबर बचा वो बचा 7 3 2 और क्या बचा x, इसमें पूरा पूरा किसका भाग जाना चाहिए, 7 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें से 7000 को हटा दो, 7000 प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 2 और कितना है x, इसमें भी पूरा पूरा 7 का भाग जाना चाहिए, तो इसमें तो जाहिर है यहाँ पे लगाओ 7 4 कितना होता है 28, और 32 में से 28 कम करोगे तो 4 और x बचेगा, तो यहाँ पे 42 होना चाहिए। तो x का जो मान होगा तो x का मान क्या होगा 2 होगा, तो x का मान 2 होगा तभी तो पूरा पूरा 7 का भाग जाएगा। तो x का वैल्यू तो आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 0, तो 2 ये तो आ गया 2 और ये आ गया 0, 2 + 0 2/2, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। ये तो शायद आपने सबने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 80 की स्पीड से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में 26 की स्पीड से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर लेती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करो। यह है पहली वाली ट्रेन, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग L1 मीटर, और ये है यहाँ पर दूसरी वाली ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L2 मीटर। दोनों का डायरेक्शन आपको सेम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया हुआ है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। एक का स्पीड कितना है यहाँ पर 80 km/h, और दूसरे का स्पीड आपको दे रखा है 26 km/h, और इस वाली ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर दिया, 30 सेकंड में क्रॉस कर दिया। सब कुछ तो आपको गिवन है तो कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करना। तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी कितना चलेगी, खुद की लंबाई प्लस क्या है यहाँ पर दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई, ये तो हो गया डिस्टेंस। यदि हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, सेम डायरेक्शन में स्पीड का अंतर लेंगे, 80 और 26 का अंतर कितना हुआ 54 किलोमीटर कितना है यहाँ पर आवर। इसको आप 5/18 से गुणा करोगे तो ये आएगा 15 मीटर कितना हुआ दोस्तों पर सेकेंड। समय आपको दे रखा है, समय बराबर कितना है पर 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में ट्रेन उसको क्रॉस कर लेगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है L1 प्लस कितना है L2, स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 15 मीटर, और टाइम आपको दे रखा है 30। तो इन दोनों का जो संयुक्त लंबाई होगा क्या वो 450 मीटर हो जाएगा क्या, तो यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो आंसर है हमारा कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना, ये 3 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, और वो तो क्या ये फॉर्मेट ये बन रहा है क्या, a³ प्लस क्या बना है यहाँ पर b³ प्लस क्या बना है यहाँ पर c³ माइनस क्या बनेगा यहाँ पर 3abc। आप सोल्व करेंगे तो 8,40,000 आपको मिल जाएगा। नीचे इसको 80 × 80 चौरस, तो ये बना a² प्लस आगे बनेगा यहाँ पर 70 × 70 49 e² प्लस ये बनेगा यहाँ पर c² माइनस आगे 8 7 होता है 56, तो ये बना ab माइनस क्या बनेगा यहाँ पर bc और माइनस क्या बनेगा यहाँ पर ac। फॉर्मूला बना हमारा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
हमें ये पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc होता क्या है, ए प्लस बी प्लस क्या होता है सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी माइनस क्या होगा बी सी माइनस क्या होगा यहाँ पर ए सी। और नीचे की तरफ आपको क्या दिया हुआ है, नीचे आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बनेगा ए बी माइनस बनेगा बी सी और माइनस बनेगा यहाँ पर ए सी। आप जब और आगे इसको सोल्व करेंगे तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म तो कट जाएगा। ए हमने किसको बोला था 80 को, बी हमने किसको बोला था 70 को और सी हमने किसको बोला था 50 को। तो आप सोल्व करोगे 70 और 50 120 और 120 और 80 कितना बनेगा यहाँ पर, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा 200। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ये कह रहा है धातु के 3 घन जिसकी बुझाई 6, 8 और 10 से को पिघलाकर एक घन बनाया गया, इस प्रक्रिया में कोई मेटल वेस्ट नहीं हुआ, तो नए घन की भुजा बताओ। तो हमारे पास 3 क्यूब है, एक क्यूब तो है ये वाला, आपको साइड गिवन है पहला, फिर है दूसरा क्यूब ये वाला, ये हमारे पास हो गया दूसरा, ये हो गया सेकंड, फिर हो गया हमारे पास में तीसरा, तो ये हमारे पास हो गया तीसरा वाला क्यूब। इन तीनों को आपने मेल्ट करा और मेल्ट करके आपने क्या करा, एक बड़ा क्यूब बना दिया। तो आपने एक बड़ा वाला क्यूब यहाँ पर बना दिया, इन तीनों को मेल्ट करके आपने यहाँ पर एक बड़ा क्यूब बना दिया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, जब जिन 3 क्यूब्स को आपने मेल्ट करा, इसकी साइड कितनी कितनी है, इसका है 6, इसकी साइड कितनी है 8 और इसकी साइड कितनी है 10। तो जो नया बना उसकी साइड हमने x मान ली। इसका वॉल्यूम कितना होगा 6 का क्यूब 216, इसका वॉल्यूम कितना होगा 8 का क्यूब 512 और इसका क्यूब कितना होगा यहाँ पर, ये बनेगा 1000 और उसका x का क्यूब कितना बनेगा x की पावर 3 बनेगा। सोल्व करेंगे 6 और 2 8, तो 8 आगे एक और एक कितना बना 2, 5 और 2 7, 1728 और बराबर में x की पावर 3 होगी। इसका क्यूब 1728 होता है तो आप कह देंगे 12 का होता है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 12 बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शायद इस वक्त पेपर, इस बार का पेपर आप ज़्यादा आसान कह सकते हो। पानी और दूध का अनुपात, तो टोटल है 178 लीटर, ये हो गया वाटर और ये मिल्क का रेशो दे रखा है आपको 5, अनुपात कितना है 7। कह रहा है मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:4 करना है। हमें इस पानी और ये दो जो दूध है इसका अनुपात हमें कितना करना है 3:4 करना है। तो आपको कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, वाटर ऐड कर रहा है। यदि हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मिल्क यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 4, तो आप इसको मल्टीप्लाई 7 से कर दो और इसको मल्टीप्लाई 4 से कर दो। ऐसा करने से ये बनेगा 20 और ये बनेगा यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 7 या 21 और ये बनेगा 7 4 कितना बना 28। तो आप बताओ कि आप जब वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूध पहले भी 28 था, दूध अभी भी 28 है, लेकिन पहले पानी 20 था और अब ये पानी कितना हो गया 21 हो गया। तो पानी 20 से 21 होने का मतलब वाटर आपने एक ऐड करा है। अच्छा यहाँ पे देखो 28 और 20 कितना है 48, तो 48 की जो वैल्यू है ये अपने को दे रखी है 178, ये आपको गिवन है। 2 से काटेंगे तो 24 का जो वैल्यू होगा कितना बनेगा यहाँ पर, 2 से काटो तो 2 8 16 और 12 तो 24 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास 89 अपॉन कितना बनेगा यहाँ पर 24। तो ये भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, तो हमने कहा 3 बार जाएगा तो बनेगा 72 और इसमें से 89 में से 72 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 और ये बनेगा 17, नीचे क्या बनेगा यहाँ पर 24, ये बनेगा हमारे पास। तो 3 से 17/24, ठीक है ऑप्शन में यहाँ पर 3 17/24, आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ये ऑप्शन बनेगा भाई 24 या 72 और इसमें से 72 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17 और कितना बचा यहाँ पर 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाई वाली टर्म को एक साथ ले लो आप, तो ये बना यहाँ पर 4x की पावर 2, इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा y की पावर 2 माइनस बनेगा यहाँ पर दोस्तों y और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 9, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और आगे बात करें तो ये बन गया 2x की पावर क्या बना यहाँ पर 2 माइनस आगे ये क्या बन जाएगा बस y का स्क्वायर है, ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, साइन यहाँ पे माइनस तो y माइनस 3 की पावर 2। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2x प्लस क्या होगा यहाँ पर y माइनस क्या बनेगा 3, तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा यहाँ पे 2x और क्या बनेगा माइनस का y और प्लस का क्या बनेगा यहाँ पर 3 बन जाएगा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। चेक करो 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 आ रहा है, 2x माइनस वाई प्लस 3 आ रहा है,
2x ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ए ऑप्शन। 2x प्लस वाई माइनस 3 और 2x माइनस वाई प्लस 3, तो आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगठन सी डी ई, एक तो है सी डी और कौन है ई। सी डी ई में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, तो पुरुष वाले कौन है यहाँ पर, ये है डार्क वाले, तो सी में है 325, तो सी में है 325 मेल, ठीक है। डी में मेल कितने हैं 275, तो यहाँ पे 275 मेल। आगे बात करें और ई में कितने हैं 150, तो ये 150, ये तो हो गए मेल। सी डी और ई में ऐड करोगे तो 0, 7 5 12 2 14 15 5 1 3 2 5 6 750, ये तो हो गए मेल। अब बात करते हैं और क्या लिखा है, ए बी सी में कार्यरत महिला, ए में बी में और सी में महिलाओं की संख्या, तो महिला कौन सी है, ये है 300, और आगे में कितना है 275, और इसके अगले में कितनी है यहाँ पर, अगले में फीमेल है 250, 50। सोल्व करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे क्या बनेगा 5 7 5 12 2 1 3 2 5 2 7 1 800, ये बनेगा हमारे पास। तो इसको आप 25 से काटो, तो 25 से काटेंगे तो 30 बनेगा, 25 से काटेंगे तो 25 थी 75, और फिर 3 से काटेंगे तो 10 और 11 आ जाएगा क्या, तो आंसर बनेगा हमारा और 11। तो अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। रूमी अपनी आय के 20% की बचत करती है, मान लो उसकी आय कितनी है यहाँ पर 100, ये उसकी इनकम, सेविंग कितनी करी यहाँ पर, ये उसका एक्सपेंडिचर है, और ये उसकी क्या है सेविंग है। तो उसने बचत कितनी करी 20%, तो 100 का 20%, 20 बचत करी, तो खर्च कितना हो गया उसका, एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। आगे चले, आगे क्या लिखा हुआ है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई, कि जो इनकम है वो 30% से बढ़ा दिया गया। यदि उसकी इनकम 30% से बढ़ गई, तो अब क्या उसकी इनकम 130 हो जाएगी क्या, तो बिल्कुल हो जाएगी। और उसके खर्च में 40 की वृद्धि हो गई, का जो खर्च है ये 40% से बढ़ गया। तो 80 का जो 40% होता है, 80 का 40% 32 होगा, इसमें जब आप 32 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 112 बन जाएगा ये, तो बिल्कुल 112 बन जाएगा। 130 में से 112 क्या करा हमने, खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी 18, तो सेविंग हो जाएगी 18। अब कह रहा है कि उसकी बचत में 750 की कमी हो गई, यहाँ पे उसकी बचत में कमी 2 की हो रही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी बचत में 750 रुपये की कमी हो रही है। 2 की वैल्यू 750 दे रखी है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 2 7 300 कितना हो जाएगा 75, तो 375 रुपये तो 1 का वैल्यू आया है। अब आप चेक कर लो, आपसे पूछा हुआ क्या है, आपसे क्या पूछा है कि रूमी की प्रारंभिक आय ज्ञात करो। प्रारंभिक आय तो 100 थी उसकी, 1 की वैल्यू 375 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 375 और कितना पर 00, आंसर बनेगा 37,000 कितना 5। ये तो एक आसान क्वेश्चन था, और आप इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो एसएससी के लिए भी और रेलवे के लिए भी, क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है। अच्छा, 4 पुरुष और 8 औरत एक काम को 10 दिन में करती है, M1D1 4 मैन प्लस कौन है यहाँ पर 8 वुमेन, कितने दिन में काम पूरा कर रही है 10 दिन में। आगे बात करते हैं M1D1 बराबर M2D2, अब आदमी कितने हैं 5, औरतें कितनी है यहाँ पर 24, उसी काम को, काम अभी बराबर है दोनों जगह पर, 24 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है 4 दिन। तो बोल रखा है कि एक पुरुष और एक औरत कितने में करेगी, चलो चेक करते हैं, पहले एफिशिएंसी निकाले। 10 गुना 4 हुआ 40, और 5 गुना 4 हुआ 20, तो 4 और 10 40, और 5 गुना 4 20, 20 को लेके आएंगे तो 40 में से 20 गया तो 20 आदमी बचेंगे, बराबर आगे यहाँ पे है 24 4 96, तो यहाँ बनेगा 16 और औरत, जैसे M अपॉन कितना हुआ W का रेशो कितना आएगा यहाँ पर 4/5, मतलब आदमी यदि 4 काम करेगा तो औरत 5 काम करेगी। अब देखो आदमी 4 काम कर रहा है, आदमी कर रहा है 4 काम, यहाँ तो 4 आदमी है, एक आदमी 4 काम कर रहा है, तो 4 आदमी कितना काम करेंगे 16 प्लस औरतें कितना काम करती है 5, औरतें 8 है, एक औरत 5 काम कर रही है, तो 8 औरत काम करेगी 40, और इंटू क्या करेंगे इसको हम लोग, इंटू करेंगे 10, सोल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 56 गुना कितना बना 10, तो ये जो 56 गुना 10 है, ये जो 56 गुना 10 है, ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। अब इस काम को करवाना किससे, एक आदमी और एक औरत से, एक आदमी का काम 4 और एक औरत का काम कितना 5, दोनों का काम 9 है, तो 500 जो 60 है, 560 टोटल वर्क, और एक दिन का काम इनका 9 है, एक आदमी एक औरत का, तो 9 6 कितना बना 54, बचेगा 20, तो 9 दूनी 18, फिर बचेगा 2, तो 22 से ही 2/9 दिन हमें लग जाएंगे क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल 62 2/9, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है यहाँ पर ए बी और बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 जीवाएं, तो हमने कहा दोनों जीवाएं केंद्र ओ के दोनों ओर है, तो हमने कहा कि ये सर्कल है,
इसमें कॉमन देख लो, कॉमन क्या है यहाँ पर, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो हमने कहा कि ये एक कोड तो ये है बी, और क्या बनाया यहाँ पर ए, और एक कोड मैंने ये बना दी पर बी, क्या बनाया यहाँ पर बी, और ये रहा सर्कल का सेंटर, मैंने कह दिया पर ये काम आपने करा। अब ये कह रहा है कि बी ए ओ का मान, बी ए ओ ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है कितना 36, ये आपको दे रखा है, ठीक है। बी सी ओ ये एंगल भी आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 48 गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि लघु चाप, तो लघु चाप है AC के द्वारा केंद्र पे कोण कितना बनेगा, तो ये तो आसान है, हो जाएगा आपसे। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना। यदि हम इसको मिला दे तो O से लेकर A तक भी रेडियस है, O से लेकर B तक भी रेडियस है, और O से लेकर C तक भी रेडियस है। इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल 48, तो ये 48 होगा। इन दोनों एंगल्स की कंबाइंड बात करें तो 8 और से 14 का 4 1, तो ये बनेगा टोटल 84 डिग्री, ये बनेगा हमारे पास। अब आप एक चीज़ देखो, आप ये देख के बताओ कि ये जो आर्क है, ये वाली जो चाप है AC, ये माइनर आर्क है यहाँ पर, ये जो लघु चाप है ये वृत्त की परिधि पे कितना कोण बना रहा है 84, तो यहाँ पे कोण डबल हो जाएगा क्या, क्योंकि एक थ्योरम होती है, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये वाला जो एंगल होगा क्या 84 इंटू 2, डबल कर दो इसको, क्या 168 आ जाएगा क्या, चेक करके देखो कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 168 बनेगा। आई थिंक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, ये अब तक जो हमने पेपर करे पिछले कुछ दिनों से, उसमें थोड़ा आसान पेपर था ये। एक दुकानदार ने 24,000 में एक एयर कंडीशन खरीदा, तो CP तो है हमारा 24,000, CP है अपना यहाँ पर 24,000, पर MRP कितना लगा दिया उसने, पर जो MRP उसने लगाया, MRP लगा दिया 30,000 यहाँ पर, और अब उसको ने एक ग्राहक को बट्टा दिया और फिर उसको 9% का लाभ हो गया। तो आपको इसको थोड़ा और आसान कर लो, इसका रेशो निकाल लो, 3 जीरो से तो गई 3 जीरो, 3 से काट दो इसको तो ये बनेगा 8, और 3 से काट दो इसको 10, और आगे काट दो 2 से तो ये बनेगा 4, और इसको काट दो यहाँ पर तो ये 5। यदि ये 400 है तो ये कितना बना यहाँ पर 500, मान सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे उसको 9% का फायदा और नुकसान CP पर होता है, तो 400 पे यदि 9% का फायदा हुआ, बेचा कितने में होगा 436 में बेचा होगा, लिखा हुआ तो 500 था, बेच रहा है 436 में, तो डिस्काउंट क्या 64 का दिया क्या उसने, और डिस्काउंट दिया उसने 64 का, और किस पर दिया यहाँ पर 500 पर, और गुणा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 100, तो डबल जीरो से तो गई यहाँ पर डबल जीरो, 5 से काटो या ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो 128 ऊपर आएगा नीचे 10 आएगा, तो क्या उसने डिस्काउंट 12.8% का दिया क्या, तो 12.8 आंसर कौन सा बनेगा हमारा, बी ऑप्शन। भाई आपसे चीज़ें परसेंटेज में पूछी जा रही है, तो एग्जैक्टली अमाउंट को काम में लेने की जरूरत नहीं है, आपने उस अमाउंट को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर क्या बनेगा 12.8%। अगली बात करें एक्स और वाई का औसत, एक्स और वाई का जो औसत है, वाई और जेड के द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 35 कम है, एक्स और वाई का जो औसत है वो कम है वाई और जेड के औसत से। कैसे करेंगे हम लोग, देखना ध्यान से, एक्स और वाई का औसत, एक्स और वाई का औसत यही होगा, ये होगा यहाँ पर, और y और z का औसत y प्लस क्या हुआ यहाँ पर z, इन दोनों का औसत ये होगा, और हमको ये पता है कि ये वाला जो औसत है वो इस वाले औसत से कितना कम है 35 कम है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 35 के बराबर है। ये काम आपने करा, तो z के द्वारा प्राप्त अंक 85 है। अब देखो सोल्व करते हैं, y/2 से ये y/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा z प्लस में और x आएगा माइनस में, और नीचे वाला 2 उधर चला जाएगा, तो 35 दूना कितना बना यहाँ पर 70 बन जाएगा। आगे कह रहा है कि जेड के द्वारा प्राप्त अंक 85 है, तो जेड को मिले 85 अंक, माइनस करा मैंने यहाँ पर x और बराबर मैंने करा 70, तो 70 इधर आएगा और x उधर जाएगा, तो x का वैल्यू क्या 15 बन जाएगा क्या, तो आपसे यही पूछा है यहाँ पर कि x के द्वारा प्राप्त अंक कितने, तो x के द्वारा प्राप्त अंक कितने दोस्तों यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, आप आराम से इसको क्रॉस चेक कर लेना, तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन। औसत निकालना तो आपको आता ही है। आगे बात करें हम लोग, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाया, तो गोले का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है 4/3। आगे क्या करेंगे पाई, आर की वैल्यू देखिए 20, 21 गुणा मैंने लिखा 21 गुणा मैंने लिखा, तो गोले को पिघलाने से ये वॉल्यूम आएगा। अब इसको पिघला कर 7 सेंटीमीटर की तो त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे छोटे कोन बनाए हमने, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3, आगे होता है पाई,
आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7 गुना कितना है 7, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 3। और ऐसे कितने कोण बना दिया आपने, मान लो एक्स कोण आपने बना दिए। तो एक कोण का वॉल्यूम को इंटू एक्स कर दिया तो एक्स कोण का वॉल्यूम आ गया, दोनों को बराबर कर तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो 1/3 से गया 1/3, पाई से गया यहाँ पर पाई। आगे बात करें 7 से काटेंगे इसको, तो 7 से काटेंगे तो गया 3, और 3 से क्या गया यहाँ पर ये 3, और 7 से काटेंगे तो कितना गया यहाँ पर 3। सोल्व करेंगे 21 गुना 4 कितना होगा 80, और गुणा करेंगे हम लोग 3। ऐसे कितने कोण बने हमारे पास में एक्स। सोल्व करेंगे 3 4 कितना बना 12 2 1 3 24, और कितना क्या हमारे पास 252 कोण बनेंगे क्या। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68। बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपये जमा कराए, 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तीसरे साल में उसका ब्याज कितना होगा। तो यहाँ है फर्स्ट ईयर पहले साल, फिर हुआ यहाँ पर सेकेंड ईयर ये दूसरा साल। 3 साल का नहीं पूछा आपसे, आपसे थर्ड ईयर का पूछा कि तीसरे साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो ये तो आपने वो ढंग से पढ़ा हुआ होगा क्लास के अंदर कि जो पहले साल चाहे SI हो चाहे CI हो, फर्स्ट ईयर जो आपको ब्याज मिलेगा वो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलेगा। प्रिंसिपल है हमारे पास 50,000, और इस पर 10% आपको ब्याज मिलेगा, तो पहले साल तो 5,000 ही मिलेगा। अगले साल आपको ब्याज वापस प्रिंसिपल पे 5,000 मिलेगा, लेकिन जो आपने पहले साल कमाया था उस पर भी तो 10% मिलेगा, तो 5,000 का 10% कितना हुआ 500 रुपये। तीसरे साल वापस आपको प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा 5,000 मिलेगा। पहले साल जो आपने कमाया था इस 5,000 पे मिलेगा 10% मतलब 500 रुपये। दूसरे साल जो आपने कमाया इस 5,000 का 10% मिलेगा आपको 500 रुपये, और इस 500 का 10% आपको कितना मिलेगा 50 रुपये। तो 500 और 500 हज़ार 6,000, तो 6,050 रुपये आपको मिलेंगे। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन। ये तो है पहले साल का ब्याज, ये यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज, और ये यहाँ पर तीसरे साल का ब्याज। तो आपसे तीसरे साल का ब्याज पूछा, और ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में CI में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी आपको क्या मिलता है दोस्तों, ब्याज मिलता है। अगली बात करें तो ध्यान से देखना, ये आपको दे रखा है cos स्क्वायर 36, cos स्क्वायर 36 प्लस आगे आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है cos। इसको मैं लिख सकता हूँ 54 को 90 माइनस क्या लिखा मैंने यहाँ पर 30, और इंटू कौन है यहाँ पर साइन 30, प्लस आगे ऊपर और नीचे में से कोई एक वैल्यू चेंज कर लो तो इसको 1026 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। और नीचे वाली जो फिगर है तो हमने लिखा कोट 64 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस के लिख सकते हैं हम लोग, आप कह देंगे बिल्कुल लिख देंगे। हमें पता है कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 36 प्लस आगे ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म कोस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, तो साइन 36, और आगे एक और क्या है हमारे पास साइन 36, ये काम आपने करा साइन 36, तो ये काम आपने किया है, लिखा आपने साइन 36। और आगे बात करें तो प्लस इसको हमने लिखा है यहाँ पर 1026, तो 10 हमने लिखा। और आपको ये भी पता है कि जो कोट 90 माइनस थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये बन गया 1026, तो बना 1020। यहाँ पे इन दोनों को देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा तो 1 आएगा। 1 + 1 क्या हमारा आंसर 2 आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल ये किसके बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 के बराबर होगा। चेक कर लो एक बार, कोई गलती तो हमने नहीं करी है। आगे बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर 70। दो आदमी ए और बी एक बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में भाग रहे, तो ये वृत्ताकार ट्रैक है, यहाँ से भाग रहा है, एक तरफ तो कौन भाग रहा है ए, और एक तरफ कौन भाग रहा है यहाँ पर बी, और ट्रैक की लंबाई आपको दे रखी है। जो ट्रैक है इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये लंबाई आपको दे रखी है 400 मीटर आपको दे रखी है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो आगे कह रहा है यहाँ पर कि 400 मीटर लंबे ट्रैक पर भाग रहे हो, और कितने कितने की स्पीड से भाग रहा है, ए तो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और हमने कहा ये भाग रहा है कितने से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कब मिलेंगे पहली बार, तो ये डिस्टेंस इस तरीके से कवर करेंगे, और डिस्टेंस तो है 400, डिस्टेंस है 400 मीटर, और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है 10 और 40, स्पीड हो यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड। तो हमने कहा इस समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 400 मीटर, और चाल आपको दे रखी है यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 8 सेकंड में वो पहली बार मिल जाएंगे, तो 8 सेकंड में इनकी मुलाकात होगी। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जब वो मिलता है तो ए की चाल दुगनी हो जाती है, तो ए ने अपनी चाल अब डबल कर ली, तो 10 थी अब वो 20 हो गई,
ए ने तो अपनी स्पीड को डबल कर लिया और बी ने अपनी चाल आधी कर ली, तो इसकी स्पीड आधी हो गई, 40 की आधी 20 मीटर क्या हुआ यहाँ पर सेकंड हुआ। तो अब की बार कितने टाइम में मिलेंगे, तो अब की बार दूरी सब कुछ सेम है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा क्या होगा 4। दूरी तो वही है 400 मीटर, तो दूरी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 400 मीटर। लेकिन अब की बार रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाएगी, एक इसकी भी 20 और इसकी भी 20, तो कितना होगा 20 और 20 40 मीटर पर सेकंड। तो अब की बार ये 10 सेकंड में मिल लेंगे, तो ये दूसरी बार में। पहली बार तो इनकी मुलाकात होगी 8 सेकंड के बाद और दूसरी बार इनकी मुलाकात होगी यहाँ पर 10 सेकंड के बाद। अब तीसरी बार वापस देखते हैं, फिर इसने डबल कर ली अपनी स्पीड, ये हो गई 40 मीटर पर सेकंड और इसने कर ली आधी, तो ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो वापस से अब कितना टाइम लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी दे रखी है आपको 400 मीटर। अब की बार चाल कितनी हो गई 40 और 10 50 मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर तो 8 सेकंड, फिर इनकी मुलाकात होगी, तो 8 सेकंड और 8 सेकंड 16 और 16 और 10 कितना बना यहाँ पर 26। तो क्या इनकी ये कह रहा है कि बताओ प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। तो पहली बार मिलेंगे 8 सेकंड के बाद, फिर उसके बाद 10 सेकंड और लग गई उनको, तो 10 और 8 हो गए 18, और उसके बाद 8 सेकंड के बाद तीसरी बार मिलेंगे, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 26 सेकंड। आगे बात करें, जब भी प्रॉफिट की बात होती है पार्टनरशिप में, कैपिटल इनटू टाइम निकालते हैं हम लोग। तो ए का कैपिटल है 4000 और ए ने पैसा लगाया कितना 3 महीने के लिए या 3 वर्ष के लिए। बी की बात करें तो बी का कैपिटल है 6000 और उसने पैसा लगाया 2 साल के लिए। सी की बात करें तो सी का कैपिटल है 8000 और उसने पैसा लगाया कितना 4 साल का। कैपिटल इंटू टाइम कर दिया आपने, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। दोबारा सुनना, एक्स वाई और जेड ने एक बिजनेस में 4000 रुपये, 6000 रुपये और 8000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा। कितने कितने टाइम के लिए करा, 3 साल, 2 साल और 4 साल के लिए करा। तो जिसका भी कैपिटल इंटू टाइम ज़्यादा होगा उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, जब सोल्व करेंगे तो 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, ये बनेगा 4 तिया 12, ये बनेगा 6 दूनी 12 और 8 चार कितना बना यहाँ पर 32। इसको काटेंगे तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 6 और ये कितना बनेगा 16। फिर काट दो इसको तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 3 और ये कितना बनेगा 8। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशो होगा। तो हमने कहा बिल्कुल ये इनके क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशो। हमने इसको काट दिया 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 8 32। बी का हिस्सा पूछा है तो बी का प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। अब बी का हिस्सा कितना होगा 3, टोटल कितना है 8 और 3 कितना हुआ 11 और 3 14 और 3/14 भाग मिलेगा भाई को, और टोटल कितना है यहाँ पर 56,000। 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28 होता है, तो ये क्या है 14 4 56 4,000 गुना 3। तो आप बता सकते हैं कि जो वाई होगा उस वाई का प्रॉफिट कितना होगा 12,000। आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। ये तो बहुत आसान है, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये आपने कंडीशन पढ़ी होगी, बाकी आप वैल्यू पुट से भी इसको कर सकते हैं। ए एल एम एन का मान कुछ भी मान लो। इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो देन, हमने ये पढ़ाया हुआ आपको, ए का क्यूब प्लस क्या होता है बी का क्यूब प्लस क्या होता है दोस्तों सी का क्यूब बराबर क्या होता है ए बी सी होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा एल एम और कितना आएगा एन। एल का क्यूब प्लस यहाँ क्या बन जाएगा एम का क्यूब और प्लस क्या बन जाएगा एन का क्यूब, और यहाँ पर इस पूरे की पावर क्या लगी हुई है यहाँ पर 2 लगी हुई। अब कंडीशन है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3bc हो जाएगा 3, ए की जगह एल, बी की जगह एम और सी की जगह एन। नीचे कौन है यहाँ पर एल एम और कौन है यहाँ पर, और इस पूरे की पावर करेंगे हम लोग तो एल एम एन से गया एल एम एन, तो 3 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है। 5 घटा के देखो, 19 में 5 गया तो कितना बना 14, और 28 में 5 गया तो ये गया। अच्छा आगे 55 में 5 घटाएंगे तो ये बनेगा कितना 50, और 91 में 5 घटाओगे तो ये बनेगा 86। तो इसको हम काटेंगे तो जाएगा 25 और ये आएगा 30। ये तो दोनों के दोनों अनुपात यहाँ पर नहीं है, या तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। दूसरे ऑप्शन की बात करें हम लोग, दूसरे ऑप्शन में क्या घटाए हम लोग, तो आप घटा दो 8, 19 में 8 घटाएंगे तो 11, ये 28 में 8 घटाएंगे 20। इधर बात करें 55 में 8 कम करो आप, 55 में 5 कम करेंगे तो 50 और 3 और कम करो तो ये आएगा 47, 8 कम करेंगे तो आएगा 47।
और 91 में जब 8 कम करोगे क्या आएगा, कितना? तो यहाँ पर ये कटते नहीं है, भी नहीं आएगा। 19 में 7 कम करेंगे तो ये आएगा 12। 28 में 7 कम करेंगे तो आएगा 21। 4 से काटेंगे, 3 से काटो तो ये आएगा 4 और 7 ये आएगा। इसमें 7 कम करो 55 में, 55 में 7 कम करेंगे तो आएगा 40। और 91 में जब 7 कम करोगे आप, 13 7 91 और 6 के कितना होता है 78। 13 7 कितना कम करेंगे हम लोग, 7 कम कर रहे हैं। 20 में 7 कम करें तो 12। 28 में 7 कम करेंगे तो 21। तो इसको 3 से काटा तो 4 और 7 आ गया। 55 में 7 कम करेंगे तो आएगा 48। 91 में 7 कम करेंगे तो 84। तो भी काटो आप, तो 12 से काटेंगे तो 4 और 12 से काटेंगे तो 7। क्या ये दोनों अनुपात समानुपात, दोनों अनुपात बराबर है क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो नंबर जो 73 है इसको आप बाई ऑप्शन करिए, क्योंकि बाई ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो आप इसको मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको किससे करिए, यहाँ पर ऑप्शन से करिए। आगे बात करें, ए बी की ओर जाने वाली कार की चाल 110 है और वापस आते समय चाल 76। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक आदमी जयपुर से दिल्ली गया इस स्पीड से और दिल्ली से वापस जयपुर आया इस स्पीड से, औसत चाल आपसे पूछिए तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 2xy अपॉन नीचे क्या होता है यहाँ पर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये उसकी औसत चाल होगी जब जाने आने का क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार उसकी चाल कितनी है 2 इंटू जाते समय उसकी चाल कितनी है 110, वापसी में चाल कितनी है इसकी 76, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180। तो इसको सोल्व कर लो हम। तो जब सोल्व करेंगे 2 से काटेंगे इसको, जब आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, ये 93। अब 93 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। आप इसको और आगे कुछ कट रहा हो तो काट लो। 7 और 6 कितना 13, और एक नहीं कटेगा ये तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा यहाँ पर 11 गुना 6 66 का 6 6, 11 गुना 7 कितना होता है 77, 77 और 6 को जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 8360। और नीचे कौन है यहाँ पर, काम आपने करा, तो इसको सोल्व करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर। हमने मल्टीप्लाई करा इसको, तो 11 6 66 का 6 कैरी हो गया 6, 11 7 77 में 6 जोड़ेंगे हम लोग आएगा 83। तो भाग लगाओ इसमें 8360 को आप डिवाइड किससे करने जा रहे हो यहाँ पर 93 से। तो ये तो पता है कि 8 बार जाएगा, तो 8 बार दे दो आप, तो 8 बार लगाओ तो 8 या 24 का 4 2, 8 नाम 72 और 2 कितना, तो आगे 6 में से 4 गया तो कितना बनेगा, तो 13 में से 4 कम करेंगे आएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो अब कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार ही जाएगा यहाँ पर। तो 9 3 कितना हुआ 27 का 7 2, 9 9 81 और 2 कितना बनेगा 3। 10 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3, और 11 में से 3 कम करोगे 8, तो 83 और 93। तो आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 32.5 है। तो 32.5 है 10 संख्याओं का टोटल, 32.5 औसत है 10 का, टोटल हो गया 300। 10 संख्याओं का टोटल हो गया। आगे बात करें इसमें से क्या लिखा हुआ है, इसमें से कह रहा है पहली 4 का औसत 25.6, 25.6 औसत है पहली 4 का, गुणा 4 कर देंगे, 4 6 24 का 4 2, 4 5 20 और 2 22 का 2, 4 दूनी 8 102.4 ये टोटल है कितनी संख्या होगा, आप कह देंगे 4 संख्या। अच्छा पाँचवीं छठी सातवीं छोड़ दो इसको, तो ये कह रहा है कि टोटल कितनी थी 10 संख्या। तो पहली 4 का औसत तो 25.6 और अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत 38.2 है, तो 38.2 है, ये कर दिया 2, तो 38.2 है 3 का औसत, 3 दूनी कितना बना 6, 3 8 कितना हुआ 24 का 4 2, 3 3 9 और 2 कितना बना 11, ये हो गया हमारे पास 5 का टोटल। इन दोनों का टोटल इसमें से घटा दो, तो हमने कहा कि 5वीं संख्या बचेगी, छठी संख्या बचेगी और आगे 7वीं संख्या बचेगी। इसके बाद की जो संख्या 8 9 और 10 इनका टोटल तो ये रहा, और इससे पहले की 4 संख्याओं का टोटल ये रहा। इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दोगे तो तीनों का टोटल आपको मिल जाएगा। घटा दो इसको आप, जब आप तीनों का टोटल करके घटाएंगे तो टोटल करो कितना आएगा, ये आएगा 4 और 2 कितना बनेगा यहाँ पर, ये तो बना 6 और 4 10 का 0 1, आगे 4 और 2 6 कितना बनेगा यहाँ पर 7, आगे ये कितना बनेगा यहाँ पर 1 और 1 और 1 कितना बना 217, और इसको माइनस करेंगे 325 में से, तो 15 में से 7 गया तो बनेगा 8, और यहाँ पे बनेगा 0 और यहाँ बनेगा 1।
तो ये जो बाकी के 3 संख्या इनका टोटल 108 होगा, टोटल 108 होगा। ऐसा क्वेश्चन तो हमारी शीट में। अब ये कह रहा है कि पांचवी संख्या छठी से 50% ज्यादा। ये जो पांचवी है ये छठी से 50% का मतलब 1/2 ज्यादा है। तो यदि मैं कह दूं कि ये 2 है, 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यदि ये 100 है तो ये 150, तो अनुपात 3:2 हो गया। और ये कह रहा है कि पांचवी संख्या छठी से तो 50% ज्यादा है और सातवीं से 8 कम है। इससे 8 कम है तो ये 8 ज्यादा होगी। 3x प्लस सोल्व करेंगे, 3 और 3 6 और 2 8x। 8x बराबर, ये 8 उधर जाएगा तो 4 से काटेंगे तो 2x बराबर कितना बनेगा, 20। तो x का जो मान होगा, x का मान कितना आएगा यहाँ पर 12 पॉइंट कितना पर 5 का वैल्यू आ गया हमारे पास। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है कि पांचवी और सातवीं संख्या का औसत। तो पांचवी संख्या तो ये रही, पांचवी और सातवीं इन दोनों का औसत आपसे पूछा हुआ है, तो औसत निकाल लो इसका। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, पांचवी को और सातवीं को, 3 और 3 कितना 6x, और प्लस क्या करोगे 8, और डिवाइड किससे कर दोगे यहाँ पर 2 से। यही पूछा आपसे। x का मान 12.5 है, तो 12.5 को आप 6 से गुना करेंगे। यदि 12.5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 25। तो 25 थी 75, 75 में जब 8 आप जोड़ेंगे, 75 में 5 जोड़ोगे तो 80, और 3 जोड़ेंगे तो 83। ये आएगा 83 डिवाइड बाई क्या बनेगा 2 बन जाएगा। और 83 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होगा 4, 40 हमारा जो औसत होगा, औसत क्या डी आ जाएगा क्या। तो ये हमारा था क्वेश्चन 75, जिसका कि आंसर है, वो आंसर कितना आएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। तो ये इस बार का पेपर था। और आई थिंक इस पेपर में कोई 2 या 3 क्वेश्चन आप छोड़ दो, तो आई थिंक जिसने भी 20 के ऊपर अटेम्प्ट करा है बहुत अच्छी बात। मतलब इस पेपर में ये जो हमने अभी पेपर करा, इसमें आपके 20 से ऊपर होने चाहिए भाई, 20 से ऊपर, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था, बल्कि 2-4 क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन थोड़ा मान सकते हैं। ये हमारा दोस्तों पेपर था। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। यदि कोई ह्यूमन एरर, कोई सिली मिस्टेक यहाँ पर हुई हो कैलकुलेशन में या डिवाइड करते समय, जैसा कि हर पेपर में 1-2 हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले पेपर के साथ में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।